अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, सुबह का टाइम था और मैंने क्लीनिंग की है। अभी मैंने बनाई है रोटी, सालन मेरे हस्बैंड के लिए, जॉब के लिए, तो वो पैक की हैं और अब मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ। और ये मेन चीज़ मेरे किचन में ये होता है कि ये कुकर अगर साफ़ हो, क्लीन हो, तो किचन पूरा साफ़ लगता है। ये गंदा हो, तो किचन पूरा गंदा लगता है। तो ये हैं जी जो खाना मैंने पैक किया है, इसको साइड पे करते हैं और क्लीनिंग करते हैं। और इसके बाद फिर जो है ना, मैं आप आज बना रही हूँ लज़ानिया, क्योंकि मेरे पास मैंने कल कीमा बनाया था, आलू कीमा, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना लज़ानिया बना लिया जाए। तो अभी वो बनाएँगे। और उसके लिए जो है ना, मैं वाइट सॉस भी रेडीमेड ही इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ में जो है ना दूसरा सॉस मैं घर पे ही बना लूँगी, टमाटर वग़ैरह उसमें शामिल करके। तो लज़ानिया शीट्स लेके आती हूँ, उनको बॉयल भी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ। क्लीनिंग के लिए मैं ये रोबोट जो है ना, रोबोट वैक्यूम लगा दूँगी। ये रोबोट क्लीनर है, बहुत अच्छा है, इसको आप वाईफ़ाई के सेट सेट कर सकते हैं। और जब ये इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, ये अपने आप चार्जर के ऊपर आके सेट हो जाता है और चार्ज होता रहता है। पूरे घर को ये अपनी मर्ज़ी से साफ़ करता है, जहाँ इसका दिल करता है वहाँ ये जाता है और साफ़ करता रहता है। तो अभी मैंने इसको लगा दिया है, सेट कर दिया है, और ये पूरा घर खुद ही साफ़ कर देगा और मैं अपना किचन में काम करती रहूँगी। बस असल में मसला ये है कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, जैसे पेपर हो गए, मिट्टी हो गई, इस तरह के पत्थर हो गए, ये चीज़ें नहीं उठा पाता, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी है बहुत छोटी है। तो बाकी ये है कि डस्ट वग़ैरह और छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, पार्टिकल्स वग़ैरह, डस्ट और ये सब उठा लेता है। तो ये अब देखिए पूरे घर में ये फिरेगा और क्लीन करेगा पूरे घर को अपने आप। फिर उसके बाद मैं इसको सारा इसका फ़िल्टर वग़ैरह साफ़ कर दूँगी। तो इसमें ये होता है कि जब कभी मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, काम वग़ैरह करती होती हूँ, तो वैक्यूम करने का, हाँ, मैंने दूसरा वैक्यूम रखा हुआ है, लेकिन स्टेज के ऊपर यूज़ करने के लिए, क्योंकि स्टेज के ऊपर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसको यहीं पे जो है ना कर देती हूँ। और ये इतना क्लेवर है कि जहाँ भी इसका चार्जर रखा होगा ना, वहीं जाके ये उसके ऊपर जो है ना लग जाता है, बैठ जाता है और अपने आप को ये स्टार्ट कर देता है चार्ज होना। इतना क्लेवर है ये। तो अभी ये अपनी क्लीनिंग करेगा और फिर उसके बाद मैं करती हूँ अपनी जो है ना किचन की जो रूटीन है मेरी। अब लज़ानिया बनाने लगी हूँ। आलू कीमा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो बेहतर है कि उसका लज़ानिया बना लूँ, तो सब हम लोग शौक़ से खा लेंगे। तो मैं अभी जाने लगी हूँ लज़ानिया शीट्स लेने के लिए बाहर, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, तो कपड़े आयरन कर रही हूँ, चेंज करूँगी। बाहर बहुत शदीद बारिश हो रही है, और सुबह से, बल्कि रात से हल्की-हल्की बारिश थी। तो अब सुबह जो है ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, हैवी बारिश हो रही है बाहर, सर्दी। तो अभी मैं बस तैयार होती हूँ और फिर चलते हैं, हम लोग लेके आते हैं लज़ानिया शीट्स और फिर आके हम लोग बनाते हैं लज़ानिया। अगर आपके पास भी कभी ऐसे कीमा बच जाए, तो फटाफट झटपट आप इसका लज़ानिया बना लें, एक डिफरेंट सी डिश बन जाती है, या फिर आप उसके सैंडविचेस बना सकते हैं। तो अभी मेरे जो बच्चे हैं वो सैंडविचेस वगैरह नहीं खाते, बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते। लज़ानिया उनका बहुत फ़ेवरेट है, तो मैं अभी वही बनाऊँगी। तो चलती हूँ और फिर ये मैं अभी आ गई हूँ, तैयार होके मैं गई और लज़ानिया शीट्स लेके आ गई हूँ। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कीमा है, जो रेड सॉस है वो बनाते हैं। तो उसके लिए जो कीमा है मेरे पास, वो हम इसमें डालेंगे। कोई तेल वगैरह नहीं डालना, ऐसे ही उसको डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर जो पेस्ट बनी मिलती है, पिसे हुए टमाटर मिलते हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये एक सॉस तैयार हो जाएगी इसकी। तो ये अभी मैंने बस शीट्स वगैरह यहाँ लगा दी हैं और असम्बल कर दिया है पूरा लज़ानिया। तो इसको अब रखेंगे कि बहुत चीज़ी मैंने बनाया है, क्योंकि लज़ानिया में अगर चीज़ ना हो तो लज़ानिया बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो 3 पैकेट चीज़ के थे मेरे पास और वो सारे के सारे मैंने यूज़ कर दिए हैं इसमें। तो अब मैं इसको कवर करके रखूँगी फ़ॉइल से, ताकि ये ऊपर से जो है ना
जल्दी जल्दी गोल्डन ना हो जाए, बल्कि अंदर से भी इसकी शीट्स पक जाएँ, क्योंकि कच्ची शीट्स हैं ये, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। बिल्कुल इनको ढक के तो रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक का जो है ना टाइम लेता है ये। तो ये फिर मैंने रख दिया है अब ये ओवन में। तो मैं साथ साथ ये क्लीनिंग करने लगी हूँ। चावल लेके आई हूँ अभी, और ये भी फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। कोई पता नहीं मुझे ये कैसे निकलेंगे। वैसे इसका जो राइस देखने में जो है ना वो मुझे कोई ख़ास नहीं लग रहे थे, लेकिन थे ही नहीं शॉप पे कोई अच्छे से। तो अब मैं ये लेके आई हूँ, देखते हैं ये कैसे पकेंगे। फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी तो फिर आप लोगों को बताऊँगी। तो चावल भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं यहाँ पे, और जो 5 केजी का बैग 6-7 पाउंड का मिलता था, अब 10-11 पाउंड का मिल रहा है। तो ये अभी मैं सारे जो है ना ये क्लीनिंग करूँगी अपनी, और फिर उसके बाद जो है ना मैं साथ वो लज़ानिया रख दिया है। और ये मेरे पास वेट वॉचर है, ये मेरी स्केल है वेट करने वाली। तो मैं हर रोज़ अपना वज़न इस पे चेक करती रहती हूँ कि कितना कम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो वो इंसान को फिर ये पता चल जाता है कि चलो वाक़ई थोड़ा बहुत तो कम हो ही रहा है ना। तो हिम्मत आती रहती है। अगर बिल्कुल ही ना कम हो तो फिर ये है कि वो ऐसे ही फ़ील होता है कि अगर कम नहीं हो रहा फ़ायदा क्या। लेकिन मैं कंटिन्यू रखूँगी अपना। तो अब मैं ये थोड़ी बहुत क्लीनिंग करूँगी। ये ड्रॉज़ काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनमें ग्रीस हो जाती है, तो इनको मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें इनकी जो है ना ये जो भी गंदी होती है मैं साथ साथ साफ़ कर देती हूँ। तो मुझे बड़ी उलझन होती है। मेरा किचन साफ़ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता है, सुकून रहता है। तो मैं अभी बस यही साफ़ कर रही हूँ, और इनको जो है ना झटपट साफ़ करके तो रखते हैं चीज़ें वापस। और चावल मैं अभी जो मेरी बकेट है चावलों वाली उसमें डाल दूँगी। उनको डाल के एक साइड पे रखूँगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो कल मैंने जो वीडियो शेयर की थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करें। तो इंशाल्लाह ज़ाहिर है कि अभी तकलीफ़ आई है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। अल्लाह करेगा तो ठीक हो जाएगा, और आप लोगों की दुआएँ होंगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी वो तकलीफ़ मुसीबत जो आपके ऊपर आई है, वो प्रॉब्लम टली है कि नहीं? अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन बस दुआ करें कि टल जाए, और अल्लाह हम पर अपना ख़ास करम करे। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, इतनी प्यारी दुआएं की हैं आप लोगों ने, इतना प्यार दिया है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और अल्लाह पाक जो इंसान किसी के लिए अच्छे के लिए दुआ करता है ना, तो मेरा ये मानना है, मानना क्या बल्कि ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह उसकी किस्मत में वो चीज़ लिख देता है। अब जैसे मेरे लिए आपने दुआ की है कि अल्लाह पाक इसकी जो भी मुश्किल है वो ख़त्म करें। अब आपके ऊपर जो मुश्किल आने वाली है या आई हुई है वो ऑटोमेटिकली टल जाएगी, क्योंकि जो किसी की दूसरे के लिए अच्छा मांगता है ना, अल्लाह पाक उसको भी वो अच्छा दुगना अच्छा उसके लिए करते हैं। तो मेरा ये मानना है। तो अब मैं जो है ना बस इंशाल्लाह जब ये प्रॉब्लम टल जाएगी मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। तो बाकी ये देखें जी, ये भी चावल मैंने डाल दिए हैं, और मेरा बेटा कच्चे चावल उठा उठा के खा रहा है, पता नहीं इसकी अजीब से शौक़ है। तो लज़ानिया अभी ये जो इसकी शीट्स हैं पक गई हैं, नज़र आ रही हैं मुझे। तो अब मैं इसका फ़ॉइल हटा दूँगी ताकि थोड़ा-सा ये ऊपर से गोल्ड हो जाए, पक जाए, कलर आ जाए इसके ऊपर। बहुत वो कच्चा-कच्चा चीज़ी-चीज़ी अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं फिर इसको निकाल के आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी इसका। तो अभी मेरा जो है ना ओवन भी इतना गंदा हुआ है, इतना ग्रीसी हुआ है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं इसको कैसे साफ़ करूँ, क्योंकि ये नॉर्मल स्प्रे से साफ़ होता ही नहीं है। तो अगर किसी को कोई आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा कि इसके अंदर ग्रीस जम गई है बहुत ज़्यादा, तो उसको कैसे साफ़ करूँ, क्या करूँ, कोई आइडिया दें। तो ये लज़ानिया मेरा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, और फिर जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा ना, मैं अभी आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। अभी गरम-गरम खाने का मज़ा नहीं आता, जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है ना, फिर उसके बाद आप इसको खाएँ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। गरम-गरम में ये होता है कि हर चीज़ लिक्विड ही होती है, लेकिन जब थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो इसकी लेयरें नज़र आती हैं। इसकी लेयर्स नज़र आती हैं, हर चीज़ अपनी सेट होती है, तो अच्छा लगता है खाने में। तो अभी ये जो है ना मैं आपको प्लेट में निकाल के देती हूँ, दिखाती हूँ कि किस तरह जो है ना ये अभी लिक्विड ही है। जब जैसे-जैसे इसको हवा लगेगी ये सेट हो जाएगा। तो काफ़ी अरसे के बाद मैंने ये लज़ानिया बनाया है, और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। बस वाइट सॉस सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस और वीगन्स भी मिलता है, आप वो ले आएँ। और अगर घर बना सकते हैं तो घर बना लें, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। दूसरा ये है कि कीमा पका हुआ आपके पास पड़ा है तो उसमें टमाटर पीस के डाल दें। थोड़े बहुत अगर आपने मसाले डालने हैं आप डाल सकते हैं, बाकी मैंने नहीं डाले हैं, क्योंकि चीज़ के अंदर भी इस नमक होता है बहुत ज़्यादा, और जो सॉस आप बाहर से लाते हो उसमें भी नमक होता है, तो सालन में पहले से नमक है, तो उतना नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ,
तो ये इतना सही मैंने लिया है, जो मैंने पोर्शन किए थे उससे भी मैंने आधा लिया है खाने के लिए। तो अभी मैं अपना खाना ख़त्म करूँगी और फिर उसके बाद जो है ना करती हूँ अपना, थोड़े से बर्तन हुए पड़े हैं तो वो करूँगी वॉश। बच्चों ने कहा है कि उनको लज़ानिया भी नहीं खाना, तो उनको खाना है रोटी और सालन। उनको बहुत चस्का है कि शोरबे वाला सालन हो और साथ में रोटी मिले, डब्बों-डब्बों के खाते हैं। तो फिर ये नान पड़े हुए थे, मैं ये इनको गरम करके देने लगी हूँ और पाए का सालन पड़ा हुआ था मेरे पास फ्रीज़र में शोरबे वाला, तो वो दूँगी और इस तरह वो डिप करके खा रहे थे जैसे पता नहीं सदियों के भूखे होते हैं। उनको बहुत फ़ेवरेट है यार, कोई सा भी लिक्विड वाला सालन हो और रोटी हो, तो वो ऐसे खाते हैं इतने शौक़ से कि आपकी सोच है। तो अभी मैं फिर उनको यही खिलाऊँगी। उन्होंने लज़ानिया मना कर दिया खाने से, उन्होंने कहा है मैं हम लोगों ने नहीं खाना, तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए ये अब गरम किया है। तो अब ये इसमें थोड़ा-सा कीमा भी था, वो भी मिर्ची थी और सालन में भी थोड़ी-सी मिर्ची थी, तो मैंने फिर ज़रा ना कम-कम लगा के सालन इनको दिया है। बोटी वगैरह तो ये खाते नहीं हैं, फिर मैंने निकाल दिया। अब ये सालन मैंने डिफ्रोस्ट कर लिया है ना, तो सुबह मैं मेरे हस्बैंड को दूँगी, जॉब पे ले जाएँगे, ये डिब्बे में पड़ा हुआ है सालन। एक दफ़ा निकाल दें फ्रीज़र से, फिर दोबारा डिफ्रोस्ट करके इसको नहीं रखना चाहिए फ्रीज़र में, इस तरह बहुत डेंजरस है ये। अब मैं इसको रख दूँगी ऐसे ही फ्रिज में, तो सुबह मेरे हस्बैंड को मैं डाल के दे दूँगी, तो वो बड़े शौक़ से ये खाते हैं, उनको बहुत पसंद आए थे। तो आज की रूटीन बस यही तक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, दुआओं में याद रखिएगा। रात हो चुकी है, मैं बस अभी बाहर खड़ी थी, रात को होता हुआ देख रही थी, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।